अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे ऐसे ही रोचक वीडियो आगे भी देखने को मिलते रहे। क्या आप सुपर हीरो बनना चाहेंगे? हर कोई सुपर हीरो बनना चाहेगा उनकी जाबाजी और शक्तियों के लिए। कोई बिजली को नियंत्रण कर सकता है तो कोई रोशनी से भी तेज भाग सकता है। कोई जादू की दुनिया का बेताज बादशाह है और कोई आसमान में उड़ सकता है। कोई अविनाशी है तो कोई बैटमैन, मतलब कोई कोई इंसान भी है। ज्यादातर हम सरदर्द, जुकाम, पेट दर्द जैसी बीमारियों से लड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो इंसान को सुपर हीरो बना देती है। कितने भाग्यशाली है ना वो? नहीं, वो बिल्कुल भी नसीब वाले नहीं है। इन शक्तियों को बीमारी ऐसे ही नहीं बोला जाता, ऐसे ही नहीं इन सुपर पावर्स को श्राप कहलाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 10 बीमारियों के बारे में जो इंसान को एक आम आदमी से सुपर हीरो बना देता है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, वेयरवुल्फ सिंड्रोम। वेयरवुल्फ एक विशेष किस्म के इंसान होते हैं जो पूर्णिमा के दिन भेड़िए में तब्दील हो जाते हैं और तब उनकी शक्तियां बढ़ जाती है। ऐसी बहुत सी कहानियों में हमने पढ़ा है, लेकिन वास्तव में भी आप वेयरवुल्फ बन सकते हैं अगर आपको हाइपरट्रिकोसिस नाम की बीमारी है। इस बीमारी से प्रेरित लोगों को शरीर में लगभग हर एक हिस्से में बाल उगते हैं। बहुत घने होने के साथ साथ ये बाल बहुत तेजी से भी बढ़ते हैं। इन बालों का घनापन और तेजी से बढ़ना इस बीमारी से प्रेरित लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। और अगर आप अपनी ड्रेस के अंदर के बाल को छुपाने का सोच रहे हैं तो आप गलत है। याद रखिए, भेड़ियों को सिर्फ शरीर पे ही बाल नहीं आते, उनके मुंह पे भी रहते हैं लंबे और घने बाल। और हाइपरट्रिकोसिस के शिकार हुए लोगों को भी मुंह के हर हिस्से पर बाल आते हैं। इस बीमारी को ज्यादातर एक आनुवांशिक परिवर्तन यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन का नतीजा माना जाता है। अब सोचिए कि हर दिन आपको अपने पूरे शरीर पे लगभग हर एक हिस्से में शेव करना पड़ रहा है, और एक दिन भी अगर आप किसी काम से या फिर कोई और वजह से शेव ना कर पाए तो आप दिखने में एक भेड़िए जैसे लगेंगे। अब क्या आपको ये सुपर पावर चाहिए? नंबर 9, स्टोन मैन सिंड्रोम। कितना लाजवाब होता अगर आपकी बॉडी पत्थर की बनी होती। आप अगर मोटरसाइकिल से गिर जाए या फिर रास्ते में कोई गाड़ी आपको धक्का मारे, आपको कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि आप तो पत्थर के हैं। माफ कीजिए, ये वाले पत्थर के हैं। लेकिन असल जिंदगी में ये बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं है। स्टोन मैन सिंड्रोम, जो वैज्ञानिक भाषा में फाइब्रोडिस्प्लेजिया ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा बुलाते हैं, ये एक जेनेटिक बीमारी है जो कि उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है। इस बीमारी से प्रेरित लोगों के शरीर के नरम टिश्यू धीरे धीरे हड्डी में तब्दील हो जाते हैं। ACV, जो कि हमारे शरीर के कई तरीके के टिश्यूज पैदा करता है और बढ़ाता है, उसके म्यूटेशन की वजह से ये खतरनाक बीमारी इंसान को होती है। इस बीमारी में शरीर के मांसपेशियां हड्डी में बदल जाते हैं और जॉइंट्स एक हो जाते हैं, जिसकी वजह से चलना फिरना मानो कि नामुमकिन हो जाता है। अभी तक पूरी दुनिया में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन राहत की बात यह है कि 20 लाख आदमी में सिर्फ एक आदमी को ही ये बीमारी होती है। अब आपका क्या ख्याल है? क्या आप अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए पत्थर का बनना चाहेंगे, जिसकी वजह से आपका चलना फिरना ही बंद हो सकता है हमेशा के लिए? नंबर 8, डर का ना होना, एब्सेंस ऑफ फियर। ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं? सांप, कॉकरोच, भूत, अंधेरा, ऊंचाई, इंजेक्शन या फिर कुछ और? जो भी हो, डर लगना कोई अच्छी चीज तो है नहीं। लेकिन ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें पता ही नहीं कि डर कौन सी चिड़िया का नाम है, लेकिन उसमें उनकी खुद की कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि उनकी ये निडरता तो एक बीमारी का नतीजा है जिसका नाम है उर्बाच वाइटी डिजीज। पूरे विश्व में अभी तक लगभग 300 ऐसे केस पाए गए हैं जिसमें लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी से पीड़ित लोगों के कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें लोग हंसते हंसते जहरीले सांप को पकड़ लेते हैं। अगर कोई खतरनाक डाकू भी बंदूक लेके इनके सामने आ जाए तो ये बहुत ही शांत रहेंगे। और अभी आप सोच रहे हैं कि काश ये बीमारी आपको भी होती, लेकिन निडर होने की शक्ति दरअसल एक श्राप बनकर इस बीमारी के जरिए आपको मिलती है। कुछ इस तरह से, हमारे दिमाग में एमिगडाला नाम का एक हिस्सा होता है जो हमारी अनुभूति को कंट्रोल करता है। वो ही हिस्सा हमें डर भी पैदा करता है। इस बीमारी में एमिगडाला सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाता और इसीलिए डर भी खत्म हो जाता है। तो अभी अगर आपको कोई डरपोक बोले तो आपको खुश होना चाहिए। निडर होने के ऐसे साइड इफेक्ट्स आखिर किसे चाहिए? नंबर 7, इनसेंसिटिविटी टू कोल्ड।
भारत जैसे गर्म देश में रहने की वजह से सर्दी का मौसम तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो सिर्फ कंबल के अंदर से ही। कोई भी इंसान ज्यादा देर तक ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि ऐसे कुछ लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बर्फ के देश में ऐसे रहते हैं मानो अपने घर पे पिकनिक मना रहे हो। वैसे ये कोई बीमारी तो नहीं है, मगर देखा जाए तो ये किसी भी सुपर पावर से कम भी नहीं है। ऐसा सुपर पावर देखा गया है नीदरलैंड के निवासी विम होफ में। ये एक ऐसे आदमी हैं जिन्हें ठंड नहीं लगती। इनके पास 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, जिसमें से एक है 72 मिनट तक का आइस बाथ। इसके अलावा वो 136 मिनट तक नंगे पैर बर्फ में दौड़े भी थे। लेकिन विम होफ के कारनामे यही तक सीमित नहीं हैं। विम जमे हुए झील के अंदर काफी लंबे समय तक स्विमिंग भी करते हैं, जो कि एक आम आदमी के लिए नामुमकिन है। रिसर्चर्स ने अभी तक ऐसी कोई बीमारी या फिर कोई और कारण ढूंढ नहीं पाए जो विम को ऐसी हैरत अंगेज काबिलियत देता है। लेकिन विम के मुताबिक ये कोई बीमारी या फिर शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि सालों की ट्रेनिंग के बदौलत उन्हें ये काबिलियत मिली है। वो बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स का अभ्यास करते हैं, जिसकी वजह से वो ठंड में बिल्कुल भी कमजोर नहीं होते। तो अगर आप भी बर्फ से सजी हुई जगहों पे सिर्फ चड्डी बनियान में बिना कपकपाए घूमने का मजा लेना चाहते हैं, तो विम होफ की तकनीक अपनाइए और बन जाइए रियल लाइफ आइसमैन। नंबर 6, ऑक्टोपस पीपल। क्या आपको स्पाइडरमैन का डॉक्टर ऑक्टोपस याद है, या फिर हिंदू पुराण के वो देवी और देवता जिनके पास कई सारे हाथ होते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कभी ना कभी ये जरूर लगा होगा कि काश मेरे पास एक और हाथ होता या फिर एक एक्स्ट्रा सर। दूसरों के मुकाबले कितना ज्यादा, कितना अच्छा काम कर सकते थे हम। अगर आप इसे एक बेफिजूल का सपना मानते हैं तो आप गलत है, क्योंकि पॉलीमिलिया से पीड़ित लोगों के पास हकीकत में कई सारे एक्स्ट्रा अंग होते हैं। पॉलीमिलिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बदौलत इससे पीड़ित लोगों के पास जन्म से ही मल्टीपल लिम्स होते हैं। इसे हाइड्रा सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे कई इंसान हैं जिनके पास कई एक्स्ट्रा उंगली, हाथ, पैर या फिर कुछ और भी चीज होती है। सुनने में ये कितना किफायती लगता है, वास्तविक रूप से ये बिल्कुल ही उल्टा है। 90% केसेस में ये एक्स्ट्रा अंग कुछ काम के नहीं होते, क्योंकि आपके स्वाभाविक दूसरे अंगों की तरह आप उसे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। और तो और कई सारे केसेस में ये अंग सिकुड़े हुए होते हैं और फायदे की जगह नुकसान करते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या आपको 2 और हाथ या फिर एक जोड़ी एक्स्ट्रा पैर चाहिए, जो कि ज्यादातर केसेस में किसी भी काम का नहीं हो? नंबर 5, वैम्पायर डिसऑर्डर। हम सबको पता है वैम्पायर्स इंसानों का खून पीते हैं, अंधेरे में निकलते हैं, सूरज की रोशनी से डरते हैं। कई किताबों और मूवी में ये सब बोलते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि वैम्पायर सिर्फ कहानियों में होते हैं तो आप गलत है, क्योंकि वैम्पायर डिसऑर्डर के शिकार हुए लोगों में और असली वैम्पायर में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता। डरिए मत, वो खून नहीं पीते, लेकिन उनके दांत काफी नुकीले होते हैं। वो सूरज की किरणों से डरते हैं, और तो और उनका रंग बहुत ही फीका होता है। वैम्पायर डिसऑर्डर को विज्ञान की भाषा में कहते हैं हिपोहाइड्रोनिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया। इन लोगों के कई और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि आंखों के नीचे काला गड्ढा और बाल ना होना, और ये सब उन्हें दिखने में वैम्पायर्स के जैसा ही खौफनाक बनाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो चीज उनको वैम्पायर जैसा बनाती है वो है उनकी गर्मी और सूरज की किरणों को ना झेल पाना। लेकिन इस बीमारी को कई लोगों ने अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया है, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण है माइकल बेरीमैन। इन्होंने हॉलीवुड की हॉरर मूवीज में अपना करियर बनाया है इस बीमारी के बदौलत ही। अरे VFX और मेकअप का खर्चा जो बच जाता है। नंबर 4, इनसेंसिटिव टू पेन। दर्द होना किसे अच्छा लगता है? छोटे से छोटा दर्द भी एक आदमी को बेहाल बना सकता है। उंगली जलने से लेकर सीढ़ी से गिर जाना या फिर कोई बड़ा एक्सीडेंट, दर्द कोई नहीं चाहता, लेकिन कमबख्त जाने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि दर्द क्या होता है। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। हाँ, आपने ठीक सुना। इनके पास ऐसी शक्ति है जो इन्हें बुरे से बुरे दर्द होने पे भी बिल्कुल स्वाभाविक रखता है। कम से कम उन्हें महसूस तो वैसा ही होता है। इस बीमारी का वैज्ञानिक नाम है इनबॉर्न एनाल्जेसिया, जो कि काफी कम मात्रा में दुनिया में पाया जाता है। अगर किसी दिन चाकू से इस बीमारी से पीड़ित किसी का हाथ कट जाए तो उन्हें कोई भी दर्द नहीं होगा। कितनी अच्छी बीमारी है ना? नहीं, आप गलत है, क्योंकि ये बीमारी आपके शरीर को शक्ति नहीं देता है, बल्कि आपके दिमाग की दर्द समझने की काबिलियत को खत्म कर देता है।
हमें दर्द इसीलिए महसूस होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमें कोई खतरे के बारे में सचेत करता ही नहीं है। ऐसे में अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हो तो आप दर्द को समझ नहीं पाएंगे, मगर आपके शरीर को जरूर नुकसान होगा। सोचिए, आपकी नींद में अगर आपको आग भी लग जाए तो आप चैन की नींद सोएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब जल के राख होगा। तो अब बोलिए, दर्द अच्छा है या नहीं? नंबर 3, सुपर मेमोरी। क्या आप भी उनमें से एक है जो एग्जाम हॉल में बैठ के ये सोचते हैं कि काश आपके पास सुपर मेमोरी रहता और आप सब कुछ याद रख सकते थे? मैं भी उनमें से ही एक हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जिंदगी के हर लम्हे को याद रखने में सक्षम है। ये अगर कोई किताब एक बार पढ़ ले तो इनके जहन में हर एक शब्द एक तस्वीर की तरह छप जाती है। और ये होता है हाइपरथायमीशिया की वजह से, जो कि इंसान की याद रखने की शक्ति को हजारों गुना बढ़ा देता है। ये बीमारी लोगों को अपनी जिंदगी की हर एक छोटी से छोटी बातें बहुत ही डिटेल में साथ याद रखने में सक्षम करता है। ऐसे लगभग 60 ही लोग हैं पूरी दुनिया में जिन्हें ये बीमारी है और ये सुपर पावर है। उन्हें अपने बचपन की भी हर एक चीज याद रहती है। अगर आप इसे एक वरदान समझ रहे हैं तो एक बार सोचिए, क्या आपकी जिंदगी का हर एक मेमोरी यादगार है? आपकी जिंदगी में ऐसी कोई मेमोरी नहीं है जो आप पूरी तरह से भुलाना चाहते हैं? एक नहीं, बहुत सारे होंगे, लेकिन इस बीमारी के चलते वो बदसूरत यादें भी आपको याद रहेंगी, चाह के भी आप भुला नहीं सकते। रेबेका श्रूक, जो एक ऑस्ट्रेलियन लेखिका है, उन्हें अपने बचपन की हर बातें याद है, यहाँ तक कि तब की भी जब उनकी उम्र बस कुछ ही दिन की थी। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो इसको सुपर पावर नहीं बल्कि एक सुपर कर्स यानी कि श्राप मानती है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से वो अपना कोई भी खराब मेमोरी भूल नहीं पाती। नंबर 2, हल्क सिंड्रोम। हल्क को तो आप पहचानते ही होंगे, वो विशाल हरे रंग का आदमी जो असीम शक्तियों का मालिक है, जिसे कोई चोट नहीं लगती, जो एक मुक्के से इमारतें गिरा देने में सक्षम है। मायोस्टैटिन रिलेटेड मसल हाइपरट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जो आपकी बॉडी में बॉडी फैट के मुकाबले मांसपेशियों की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ा देती है, और ज्यादा बेहतर मांसपेशियां रहने के कारण किसी भी आम आदमी के तुलना में इस बीमारी से पीड़ित लोग काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, और ये ताकत इतनी होती है कि उसे आप सुपर हीरो के साथ भी तुलना कर सकते हैं। इस बीमारी से पीड़ित काफी लोग बहुत ही छोटी उम्र से ही बड़े बड़ों से ज्यादा ताकतवर होते हैं, है ना अद्भुत? उदाहरण के तौर पर लियम ओएक्स्ट्रा को ही देखिए। मिशिगन का रहने वाला ये लड़का सन 2005 में इसने जन्म लिया था। लियम ने महज 5 महीने की उम्र से ही कमाल की शारीरिक बल का प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिस उम्र में और बच्चे चल भी नहीं पाते। जब वो 3 साल का था, उसके शरीर की 40% मांसपेशियां बन चुकी थी। लियम अपनी ये खूबी अच्छे कामों के लिए उपयोग कर रहा है। बहुत सारे खाने की प्रतियोगिता और बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में लियम अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता आ रहा है, लेकिन दूसरे प्रतियोगियों के लिए मुझे खराब लग रहा है। आखिर उनको तो एक सुपर हीरो से कॉम्पीट करना पड़ रहा है ना। नंबर 1, सुपर जीनियस। कुछ लोग जीनियस होते हैं, मैथ्स की परीक्षा में फर्स्ट आने वाले जीनियस नहीं, आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग लेवल का जीनियस, या फिर उनसे भी ज्यादा। हाँ, और ये होता है एक बीमारी की वजह से। सामंत सिंड्रोम नाम की इस बीमारी से पीड़ित लोग कुछ भी सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अब ऐसा कोई मिल जाए तो उड़ने को मत कहना, मैं बस उन्हीं चीजों की बात कर रहा हूँ जो इंसान की क्षमता के अंदर है। ऐसे लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, म्यूजिक हो या फिर ड्राइंग, कैरियोग्राफी हो या फिर स्कल्पचर बनाना, किसी भी चीज में ये उभर कर आते हैं। और तो और इन लोगों का दिमाग किसी आम आदमी से कई गुना ज्यादा तेज चलता है, जिसके चलते ये 3 अंकों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या फिर 100-200 साल आगे पीछे कौन सा तारीख किस दिन होगा आसानी से बोल सकते हैं, बिना किसी कैलकुलेटर या कैलेंडर के। कई मशहूर लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। किम पीक जिसमें से एक है, वो 12,000 से भी ज्यादा किताबों के हर एक लाइंस याद रखते हैं। इनके अलावा हम बात कर सकते हैं स्टीफन विल्शायर की, जो कि एक मशहूर आर्किटेक्चरल आर्टिस्ट है और सावंत सिंड्रोम का शिकार है। उन्होंने लंदन शहर का एक परफेक्ट मैप बनाया था, बस फ्लाइट में लंदन के ऊपर से जाते वक्त एक नजर देखने से ही। जीनियस होना चाहते तो सब है, लेकिन क्या आप मानसिक रूप से बीमार होकर जीनियस होना मंजूर करते हैं? कुछ चीजों में आप सबसे बेहतर जरूर होंगे, लेकिन सारी चीजों में आप पीछे रह जाएंगे एक आम इंसान से। तो ये थी 10 ऐसी बीमारियां जो आपको श्रापित करती है सुपर पावर से। तो आप इनमें से कौन सी सुपर पावर चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी पसंद और उसका कारण।